तक लगातार 3 साल से दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी। प्लीज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं इनके हालातों को कि 3 बेटियां थी, एक बेटा जो कि बिल्कुल ठीक था। शैतान ने जब उस बेटे को खत्म किया, इस सिस्टर का नाम पलकप्रीत है, साथ में इनके मदर है बलविंदर कौर, और ये अमृतसर में वेरका के रहने वाले। और आज ये दोनों माँ बेटी अपनी टेस्टमनी देने के लिए यहाँ पर आए। ये बहन बताती है पलकप्रीत कि इनके जीवन में 2018 से 2021 तक लगातार 3 साल से दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी। बताते कि दुष्ट आत्मा का प्रभाव इतना ज़्यादा था इनके जीवन में कि इनको कुछ भी पता नहीं चलता था। लगातार दुष्ट आत्मा सर के ऊपर आकर खेलना शुरू कर देता था और इनको हद से ज़्यादा गुस्सा आता था। और ये बताते कि इसी प्रॉब्लम के कारण रात रात भर इनको नींद नहीं आती थी और ये बहुत ज़्यादा खाना भी खाते थे। एक टाइम में 7 से 8 चपाती खा लेते थे और इनको इतनी ज़्यादा भूख लगती थी। पूरी तरह से बॉडी बहुत ज़्यादा फूल चुकी थी, बहुत मोटापा इनके अंदर बन चुका था और हर समय सर में भारीपन रहता था। इनको ऐसा महसूस होता था कि जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा वजन इनके सर के ऊपर रख दिया हो। तो आइए हम सिस्टर से पूछते हैं कि इनका जीवन कैसा था। बताइए सिस्टर, उस समय। जैम श्री पापा जी, जैम श्री मम्मा जी। मेरा पर मतलब है ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮਾਰਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਗਲੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ। मतलब ਅਸੀਂ रहने हैं जलसी चो, उत्थों जलसी चो भी बाहर आ गए हाँ। मतलब आपने बताया कि आप परिवार वालों से झगड़ा करते थे और गाली गलौज करते थे अपने माता पिता से, और आपके शरीर में और कौन कौन सी प्रॉब्लम थी? जैसे आपने लिखवाया कि आपकी बॉडी लगातार कामती रहती थी। हाँ जी, हाँ जी, मेरी लगातार बॉडी कामती रहनी। मैं मम्मा ना भी लड़ना, पापा ना भी, ते भांडे चुक चुक बाहर मारने, कोई चीज़ नहीं अंदर आने देनी। मतलब मैंने सिर च पैरा होना बहुत ज़्यादा। और ये बताते कि इनके घर में ये दुष्ट आत्माओं का प्रभाव काफी लंबे समय से था। ये बताते कि ये 3 बहनें और एक इनका भाई। अब इस बहन की एज 28 साल हो चुके हैं। दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण, लगातार बीमार रहने के कारण इनकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। और बताते कि इनका नौजवान भाई जो कि एक दिन काम पर गया था और दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण उनकी भी काम के ऊपर ही डेथ हो गई। और ये बताते कि जब से इनके भाई की डेथ हुई उसी समय से इनके मदर भी लगातार बीमार रहते थे, लगातार डिप्रेस्ड रहते थे। घर में इतनी ज़्यादा क्लेश बढ़ चुकी थी और शैतान इस बहन को भी हद से ज़्यादा तंग करता था। इनके आस पड़ोस के लोग इनको बातें करते थे। और सिस्टर, आप तांत्रिक बाबाओं के पास भी गए? हाँ जी, गए हुए हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, तांत्रिक बाबाओं के पास भी गए कि हमें आराम मिले, लेकिन घर में क्लेश इतना ज़्यादा हो जाता था कि कई बार तो ऐसा होता था कि जैसे रोटी बनी है, डिनर बना है, वो बना ही रहता था, खाना भी नहीं खा पाते थे, इतनी ज़्यादा क्लेश बढ़ जाती थी। और ये बहन बताते कि ये लगातार गलत अंगीकार करते थे और सुसाइड करने की कोशिश भी इन्होंने कई बार की। मन में ऐसी बातें आती थी कि ऐसे जीवन से अच्छा कि मैं मर जाऊं। तो आइए हम इनके मदर से पूछते हैं। सिस्टर, आप बताइए कि जब आपके बेटे की डेथ हुई तो उसके बाद आप कितना ज्यादा बीमार रहना शुरू हो गए? जय मसीह पापा, जय मसीह, जय मसीह पापा, जय मसीह। बहुत ज्यादा हो गई। आपने लिखवाया अपनी गवाही में कि बहुत मैं दवाइयां खान टै पी, मैं तो तुरया ना जाना, मैं होना जिस तरह जुड़ी गई। 3 भैणा इको भरा। प्लीज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं इनके हालातों को कि 3 बेटियां थी, एक बेटा जो कि बिल्कुल ठीक था। शैतान ने जब बेटे को खत्म किया
तो उसके बाद ये बहन पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुकी थी। दिन रात रोती थी अपने बेटे को लेकर और लगातार बॉडी में जकड़न बन चुकी थी, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, इतना ज़्यादा हालात इनके जीवन में बढ़ चुके थे। और ये बताते कि इनके पति जो कि लेबर का काम करते हैं और जितने पैसे कमाते थे सारे पैसे एक इस बहन के जीवन में मतलब इनकी दवाइयों में खर्च हो जाते और कभी इनकी बेटी को तांत्रिक बाबाओं के पास लेकर जाना पड़ता था। दोनों माँ बेटी के ऊपर इनके पति की सारी सैलरी खर्च हो रही थी। और बताते कि घर में गरीबी भी इतना ज्यादा थी कि ये बहुत ज्यादा परेशान थे, दिन रात रोते रहते थे। फिर किसी ने इनको प्रभु के बारे में बताया तो ये पहली बार सुखपारायण मिनिस्ट्री में 2021 में आए। और जब 21 में आए तो इन्होंने मीटिंग को ध्यान से सुना तो इन्हें समझ आई कि परमेश्वर है जो इनके घर से क्लेश को दूर कर सकते हैं, इनकी बेटी को आराम दे सकते हैं और इनके लिए सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये बताते कि उस समय इन्हें ज्यादा समझ तो नहीं आती थी, लेकिन इन्होंने गवाहियों को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। जब गवाहियों को सुनते थे तो इनका विश्वास बनता था। फिर इन्होंने हर संडे मीटिंग को अटेंड करना शुरू कर दिया। और कलीसिया जैसे कि कलाम में लिखा है, प्रभु ने कहा तू 6 दिन काम कर, 7वां दिन मेरी हजूरी में आ। तो इस वचन को इन्होंने कभी नहीं तोड़ा, चाहे इन्हें समझ नहीं भी आ रही थी तो भी इस वचन में बने हुए थे। ये लगातार हर संडे हजूरी में आते थे। और फिर एक दिन खुदा के दास के द्वारा इस बहन के लिए और इनकी मदर के लिए प्रार्थना हुई और जैसे ही प्रार्थना हुई सामर्थ ने काम किया। उसी दिन से ये दोनों माँ बेटी उस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। आज इनके घर में कोई क्लेश नहीं है, पूरी तरह से इनकी बेटी फ्री है, कोई दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आकर नहीं खेलता। आज ये पूरी तरह से नॉर्मल हो चुके, अच्छे से सो रहे, खा रहे, पी रहे, पूरी तरह से स्वस्थ है। और जो इनके मदर के घुटनों में दर्द थी, कमर में दर्द थी, लेहन के बाद बिना ट्रीटमेंट के, बिना दवाइयों के डॉक्टर जीसस की सामर्थ ने काम किया और आज ये टोटली हील हो चुके हैं। सब जन इस पावरफुल काम के लिए, टेस्टिमनी के लिए जबरदस्त तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, परमेश्वर के दास का, कि कैसे वो अपने पास आने वाले लोगों को आराम देते, शिफा देते। तो ये चंगाई आप लोगों के लिए भी कलीसिया, आप भी अपने हाथों को हिलाइए और मुझसे धन्यवाद कीजिए, कहिए पिता से कि पिता की ग्रेस मेरे जीवन में भी बड़ी गवाही को बना चुके हैं। पिता मुझे भी ब्लेस कर चुके हो। सब जन जबरदस्त तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपारायण मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू।